दोस्तों, जंगली जानवरों के जीवन जितना ज्यादा आजाद होता है और शानदार होता है, उतना ही खतरनाक और जान का डर होता है। चाहे वो शेर हो या जेबरा, लेकिन सभी जंगली जानवर जब सुबह उठते हैं तो वो सबसे पहले वो अपना खाना क्योंकि दोस्तों खाना एक ऐसा चीज है जो चाहे वो इंसान हो या जानवर सबको जरूरत होता है। दोस्तों वो कहावत है ना, सुबह उठते ही शेर ये सोचता है कि अगर मुझे भूखमरी से बचना है तो खाने की तलाश करना जरूरी है। और दोस्तों जंगल के दूसरे जंगली जानवर सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि अगर आज मैं बारीकी से नहीं भागा तो कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। और दोस्तों इसी सोच के साथ सुबह होते ही सभी जंगली जानवर अपने अपने खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं और इसी सोच में कब और किसी समय किसका शिकार हो जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है, चाहे वो जंगल का बादशाह शेर हो या जेबरा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जंगली जानवरों के कुछ ऐसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली लड़ाई दिखाएंगे जो आप देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक किए बिना नहीं ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लियोपार्ड वर्सेस रेटल स्नेक। दोस्तों लियोपार्ड और रेटल स्नेक दोनों ही खतरनाक माने जाते हैं जो किसी और जंगली जानवर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब इन दोनों आपस में भिड़ जाएंगे तो कैसा होगा माहौल, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में पहले एक लियोपार्ड और एक रेटल स्नेक को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को अटैक करने की फिराक में आ रहे हैं। दोस्तों कुछ ही समय ऐसे ही बीतने के बाद जैसे उन दोनों का आमना सामना एक दूसरे से हो जाता है, दोस्तों जैसे ही उन दोनों का आमना सामना हो जाता है दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। सांप जो है वो अपना डंक से लियोपार्ड को डसना शुरू कर देता है और लियोपार्ड अपने मुंह के बल और नाखून के जरिए उस रेटल स्नेक के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि दोनों बहुत ही हिंसक तरीके से एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि एक रेटल स्नेक की जहर का ताकत इतना होता है कि यह अगर एक इंसान को डस लेता है 1 मिनट के अंदर उस इंसान का मौत हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस रेटल स्नेक का असर इस लियोपार्ड के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। रेटल स्नेक जितना भी मारने की कोशिश करता है उसका थोड़ा सा भी असर उस लियोपार्ड के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये जो रेटल स्नेक है ये ज्यादातर इस प्रजाति का रेटल स्नेक अफ्रीकाई जंगलों में पाए जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक और जहरीला होते हैं। दोस्तों दोनों के बीच में कुछ ही समय ऐसे ही लड़ने के बाद जब वो लियोपार्ड को उस मौका मिल जाता है तो वो भी उस रेटल स्नेक के ऊपर बारीकी से हमला करना शुरू कर देता है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों बहुत ही प्लानिंग के साथ इधर उधर घूमते हुए एक दूसरे से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों लियोपार्ड जो है वो अपने नाखून के बल पर उस रेटल स्नेक के ऊपर बार बार हमला करता है और रेटल स्नेक जो है वो लियोपार्ड के ऊपर अपने डंक के सहारे बार बार चोट मारता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो रेटल स्नेक के ऊपर उस लियोपार्ड हावी होने लगता है और कुछ ही समय जाने के बाद वो रेटल स्नेक नाखून के चोट के कारण घायल हो जाता है। दोस्तों जैसे ही वो रेटल स्नेक घायल होकर नीचे गिर जाता है तो वो लियोपार्ड उस रेटल स्नेक को अपने मुंह के बल पर चबाकर घसीटते हुए ले जाता है और उस रेटल स्नेक का मौत हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि लियोपार्ड से उस रेटल स्नेक को पंगा लेना कितना महंगा पड़ गया। लियोपार्ड वर्सेस वाइल्ड कैट। दोस्तों लियोपार्ड और जंगली बिल्ली दोनों ही एक समान दिखते हैं और दोनों एक ही तरीके से अपना शिकार को अंजाम देते हैं, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शिकार करने आई जंगली बिल्ली आज खुद ही शिकार बन गया। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे कि एक जंगली बिल्ली अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलता है और वो जैसे ही कुछ ही दूर आगे जाता है तो वो कुछ जंगली मुर्गे देखता है जो झुंड में खाना खा रहे थे और तभी दोस्तों वो जंगली बिल्ली उन सभी मुर्गों को देखकर उनमें से एक को अपना शिकार बनाने की फिराक में रहता है और इसी प्लान के साथ वो एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है ताकि मौका मिलते ही वो उन्हीं सभी जंगली मुर्गों के ऊपर हमला कर सके। लेकिन दोस्तों उसके पीछे ही एक लियोपार्ड वो भी अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और जैसे ही वो देखता है कि एक जंगली बिल्ली उसके आगे बैठा हुआ है तो बिना देरी किए वो उस पर हमला कर देता है। वो जंगली बिल्ली जैसे ही लियोपार्ड को देखता है तो वो भागने की फिराक में रहता है, लेकिन लियोपार्ड के सामने से भागना कोई छोटा काम नहीं है और वो जंगली बिल्ली भागने में पूरी तरह से असफल रहता है और वो लियोपार्ड उस जंगली बिल्ली को दबोच लेता है
और जिसका चलते उन दोनों के बीच बहुत बड़ा लड़ाई होती है और लड़ाई इतना खतरनाक होता है कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और कुछ ही समय ऐसे ही लड़ाई करने के बाद वो जंगली बिल्ली हार मान जाता है और बेबस होकर नीचे गिर जाता है, जिसके चलते उस लियोपोल्ड को शिकार करने में और भी आसानी हो जाता है और वो लियोपोल्ड उस जंगली बिल्ली को अपने मुंह के बल दबोच कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि कैसे उस जंगली बिल्ली शिकार करने आया था और यहाँ पर खुद ही शिकार बन गया। हाइना वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे कि एक हाइना एक वाइल्ड बीस्ट को दौड़ाते हुआ दिखाई दे रहा है और दौड़ाने का कारण यह है कि वो इस वाइल्ड बीस्ट को खाना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें कि शेर, बाघ और लियोपोल्ड की तरह हाइना भी एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक शिकारी जानवर है जो पल भर में किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि शेर, बाघ और लियोपोल्ड वो अपने शिकार को पीछे से पकड़कर अपना शिकार बनाते हैं और इसी तरह हाइना भी अपने शिकार को पीछे से पकड़कर अपना निवाला बनाता है। आप देख पा रहे होंगे कि वाइल्ड बीस्ट जितना भी बचकर भागने की कोशिश कर रहा है वो हाइना बार बार उस वाइल्ड बीस्ट के ऊपर हमला करता है और दोस्तों जब वो वाइल्ड बीस्ट उस हाइना के हाथ लग जाता है तो उस वाइल्ड बीस्ट के पीछे से खाना शुरू कर देता है। वो वाइल्ड बीस्ट जितना भी आगे भागने की कोशिश करता है, घायल होने के कारण से वो आगे जाने में बिल्कुल असफल रहता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ समय उन दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाई होने के बाद वो हाइना जो है वो उस वाइल्ड बीस्ट के पीछे से एक टांग से खाना शुरू कर देता है और दोस्तों वो वाइल्ड बीस्ट डर के मारे बहुत चिल्लाने लगता है। जेब्रा वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों जेब्रा एक शाकाहारी जानवर है और क्रोकोडाइल एक मांसाहारी जानवर है जो बहुत ही शातिर और खतरनाक किस्म का जानवर है जो पल भर में किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। जहां ऐसे ही हम आपको कुछ नज़ारा दिखाने वाले हैं जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे जेब्रा झुंड में एक छोटी सी नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं जेब्रा को यह पता नहीं है कि उस नदी में मगरमच्छ की कई सारे झुंड में मौजूद हैं। दोस्तों जैसे ही वो जेब्रा के झुंड नदी को पार कर रहे थे तभी उन्हीं जेब्रा के झुंड के ऊपर सभी मगरमच्छ अचानक हमला कर देते हैं और अनलकीली एक जेब्रा उन्हीं मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है और वो सभी मगरमच्छ अपने शिकार को पाने के बाद वो उसे गवाना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो उस जेब्रा को जोर जोर से पकड़ने की फिराक में लगे हुए थे, जिसके बाद वो जेब्रा हिलने तक का मौका नहीं पाता है और कुछ ही समय के बाद बाकी मगरमच्छ भी वहां आकर उस जेब्रा के ऊपर हमला कर देते हैं। दोस्तों हमला इतना जोरदार और खूंखार होता है कि जेब्रा के मुंह से खून निकलने लगता है और जेब्रा जो है वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जेब्रा जब बेहोश होकर नीचे गिर जाता है तभी सभी मगरमच्छ उसे जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। जेब्रा को जिंदा खाने की वजह से वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके बावजूद भी वो बेरहम मगरमच्छ उसे जिंदा खा रहे थे और इसी बात पर वो जेब्रा जोर जोर से दर्द के मारे और भी हिले। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे चैनल जंगल नीरजा को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। और हाँ कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और वीडियो में।